देखो क्या जमाना आ गया है। पहले तो भाई और भाभी याद नहीं थे, तो माँ जाने के बाद सब चाचा और चाची को दे आई। जितने गहने थे, जितनी जमीन थी, वो सब चाचा को दे दिया। अब याद आ रही है भाई और भाभी। अच्छा हुआ उसके भाई आने से पहले ही मैंने उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया, वरना तो हमारे दोनों के बीच में भी बवाल मच जाता। उनकी वजह से हमारे दोनों के बीच में भी झगड़े हो जाते। चलो मैं भी खाना बना लेती हूँ, आने ही वाले हो गए। सीमा, मैं कर भी तो क्या सकता हूँ। तेरी माँ जाने के बाद मैंने सोचा 2 साल हो गए, तुझे मिला लेके आता हूँ। मुझे क्या पता तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। अब रो मत सीमा, कोई बात नहीं, घर चलते हैं। मैंने आपको बोला था ना मुझे मायके नहीं जाना है, आप भी तो कहाँ माने। मैंने कहा था मेरी भाभी मेरे साथ बदतमीजी से पेश आएगी, आप बोले नहीं नहीं तेरे को मिला ले आता हूँ। चलो सीमा, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। आप चलते हैं घर पे। क्या हुआ दीदी, अब आए अभी अभी चल पड़े आप? और क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या हो गया तेरे साथ? क्या ही बताऊं भैया, दीदी भाभी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। भाभी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल। मैंने इनको बोला था मुझे नहीं जाना है, इन्होंने बोला चल तेरे मायके में तुझे मिला के लाता हूँ, होली का त्योहार है। अब देखो इन भाभी ने तो ऐसे भी नहीं सोचा कि इसका पति इसके साथ है, ऐसे बदतमीजी से मत पेश आओ इसके साथ। मैं भी तो क्या कर सकता हूँ दीदी, मेरे भी हाथ बंधे हुए। तूने भी तो ऐसे ही किया था। माँ जाने के बाद जमीन और गहने थे वो सब कुछ चाचा को दे आई। अब मैं कर भी तो क्या सकता हूँ, मेरे तो हाथ बंध गए हैं। तेरी भाभी को कुछ बोलता हूँ तो तेरी भाभी बोलती है कि दीदी को उस टाइम याद नहीं आए, हम भाई और भाभी अपना हक था वो चाचा को दे दिया उसने। अब मैं कुछ नहीं कर सकता दीदी, मेरे हाथ बंध गए बिल्कुल। देखो भाई, मैं और कुछ नहीं कह सकता भाई बहन के रिश्ते में। ये तो बोलना चाहता हूँ कि दीदी, तुम्हारी दीदी ने बहुत गलत किया है, पर आप भी तो इसके साथ गलती कर रहे हो। गलती तो इंसान से ही तो होती है। चलो, जमीन जायदाद जो भी है, जो हम कमा सकते हैं, पर हमारे आप दोनों के खून के रिश्ते हैं वो खत्म नहीं किए जा सकते। इस आपको आपकी दीदी की याद आती है, दीदी को आपकी याद आती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रिश्ते तो बनाए रखने चाहिए, ऐसे नहीं तोड़ने चाहिए हमें। कोई बात नहीं भाई, मैंने इनको बोला था मुझे मायके नहीं जाना। वैसे भी आपने तो 2 साल से रिश्ते खत्म ही तो कर रखे। आप कभी कॉल मैसेज कभी नहीं करते, आप कभी मुझे याद भी नहीं करते। और मैं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता मैं आपको याद नहीं करूं, रोज याद करती हूं। कर भी तो क्या कर सकती हूँ माँ जाने के बाद। अभी तो आप दोनों का ही है मायका, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं लगता। मुझे तो अभी ससुराल में ही रहना है। कर भी तो मैं क्या सकती हूँ भाई। ठीक है भाई, चलते हैं। चलो सचिन, चलते हैं अभी। ठीक है, चलते हैं अभी। हेलो भाभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। और भैया कैसे हैं? और भाभी, भैया तो मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मैंने सोचा होली है तो भैया के पास फ़ोन करती हूँ। या तो भैया भाभी आप लोग आ जाना, या फिर मैं आ जाती हूँ, मैं और ये आ जाएंगे। मत आना क्योंकि हम तो घूमने जा रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे भाई को ऑफिस में बहुत सारा काम है। भाभी या तो आप आ जाओ या फिर हम आ जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो घूमने जा रहे हैं, वैसे भी ऑफिस के काम में मुझे टाइम नहीं मिलता। क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया? आप ऐसे व्यवहार कर रहे हो? या फिर रात रात आ जाना घर पे, रुक के फिर घूमने चले जाना। प्लीज भाभी आ जाओ। चलो ठीक है। हेलो भाभी, सुन रहे हैं क्या? भाभी सुना, पता नहीं फोन काट दिया, आवाज तो जा रही है, फोन नहीं उठा रही। मैं कर भी तो क्या सकती हूँ, फोन पे बात भी नहीं कर रही अच्छे से। क्या हो गया पता नहीं। पता नहीं भाभी को क्या हो गया। भाभी तो ठीक से मुझसे बात भी नहीं किया और भाई ने भी फोन नहीं उठाया। पता नहीं क्या हो गया, मुझसे कौन सी गलती हो गई। तो काफ़ी दिन हो गए, मायके की बड़ी याद भी आ रही है। करूं तो क्या करूं, भाभी ने तो साफ साफ ही मना कर दिया। पता नहीं घूमने जा रहे या फिर खुद से मुझे बुलाना नहीं चाहती, खुद बहाना लगाया है, पता नहीं। क्या हुआ सोनिया, ऐसे क्यों मुंह लटकाई खड़ी है? क्या कुछ हो गया, या कुछ कहा सुनी हो गई किसी के साथ? ना ना जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। मैंने मेरी भाभी को फ़ोन लगाया, उसने मुझे अच्छे से बात भी नहीं की। देख सोनिया, मैं एक बात बोलता हूँ तो गुस्सा मत मानना, कि तुम गलत मत लेना, उस बात को अपने दिल पे मत लेना, ठीक है सोनिया? हाँ बोलो तो सही, मैं कोई गुस्सा नहीं मानूंगी, आप बोलो तो सही।
एक बात बताऊं, आज मेरी बहन आई थी तो वो रो के तूने उसको धक्के मार के निकाला था। देख, आज तुम्हारी भाभी ने तुझसे अच्छे से बात नहीं की तो तुझे कितना दर्द हुआ है। तुझे भी तो अपने मायके की याद आ रही है। ऐसे ही मेरी बहन को भी अपने मायके की याद आई, तभी तो वो आई थी। तूने उसके साथ क्या किया? तूने उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया, मुझे तो पता भी नहीं चला। देख सोनिया, जैसा तू कर रही है वैसा ही तेरे साथ हुआ है, तब तुझे दर्द का पता चल रहा है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम किसी के साथ करते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। हाँ हाँ जी, अब तो मेरे को समझ में आ गया। मैंने दीदी के साथ बहुत गलत किया। वो कितने दिन से आई थी, माँ जाने के बाद पहली बार ही तो आई थी। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। अब तो मुझे एहसास हो गया है। हाँ, अब ऐसे करते हैं, कल दीदी के घर पे जाते हैं और दीदी को होली का त्योहार है अपने साथ लेके आते हैं, और उसकी सास की साड़ी और उसके सास के लिए कपड़े और उनके लिए भी कपड़े लेके जाते हैं। अब तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है सोनिया, कभी भी हो, देर हो चाहे अंधेर, पर अब इंसान अपने रास्ते पे आ जाए वो बहुत अच्छी बात है। तूने अपनी गलती मान ली है, मुझे बहुत खुशी है। मैंने तो सोचा पता नहीं कभी हम बहन भाई बहन कभी मेरे घर पे आएगी या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। तब तब मैं दीदी का नाम लेता तब तू गुस्सा करती थी, इसीलिए मैंने उसका नाम लेना भी छोड़ दिया था। ठीक है, तुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है सोनिया, बहुत बढ़िया। आपने मुझे समझाया इसलिए धन्यवाद। देख सोनिया, आप उदास मत हो, चलो खाना खाते हैं। ठीक है जी, आ जाओ खाना खाएंगे। देख सीमा, तू इतनी उदास मत हो, मम्मी जी को मैं संभाल लूंगा। देखो, मम्मी को पता चलेगा, मम्मी क्या सोचेगी? मम्मी तो ऐसे सोच रही होगी मेरे लिए सूट साड़ी लेके आएगी, अपने लिए क्या क्या लेके आएगी, वो देखने के लिए देखना चाहेगी। तो मैं उसको क्या दिखाऊंगी मम्मी जी को? आप ही बताओ। मम्मी को तो पता चलेगा मेरी मेरी भाभी ऐसी है। पता है मम्मी भी गुस्सा करेगी, मुझे सब पता है। माँ जाने के बाद मायका तो खत्म हो जाता है। अब पता नहीं ये मम्मी कैसे व्यवहार करेगी मेरे साथ। कोई बात नहीं सीमा, मम्मी को मैं संभाल लूंगा, तू मत टेंशन ले। तू सही हो जा, इतनी उदास मत रहे। अरे अरे बेटा, तुम कब आ गए? जी अभी हम पहुंचे ही हैं। इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या हुआ, मायके में रही क्यों नहीं? मन नहीं लगा या कुछ बात हो गई? इतनी उदास कैसे है? या कुछ भाभी ने कुछ बोल दिया तुझे? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ के जाने के बाद उस घर में जाती हूँ तो माँ की याद आती है, इसीलिए मन उदास है। बातें बहुत होगी, जाओ सीमा चाय बना के लाओ। ठीक है, बना के लाती हूँ। बता सचिन, क्या हो गया बहू के साथ? बहू ऐसे क्यों हुई है? मैं क्या ही बताऊं, इसकी भाभी ने इसका स्वागत बड़ा अच्छे से किया था। जाते ही इसका हाथ पकड़ के इसको धक्का देके बाहर निकाल दिया। अब क्या करे बेचारी, माँ भी नहीं है। देख सचिन, माँ तो नहीं है पर क्या हो गया, मैं भी तो इसकी माँ ही हूँ। मैं इसको अच्छे से रखूंगी, कोई बात नहीं। इसकी भाभी ने इसको निकाल दिया तो तू सूट और साड़ी लेके आना, क्योंकि अभी त्योहार है ना होली का, इसीलिए जाना। और कल इसको पूछ लेना क्या चाहिए, सब कुछ ला देना बेटा इसको। ठीक है मम्मी जी, ला दूंगा, सब कुछ ला दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, भाभी ऐसे ही करती है, कोई बात नहीं। इसको मैं अपनी बेटी की तरह और अपनी बेटी बना के रखूंगी। इसको कभी भी अपनी माँ और अपने मायके की याद नहीं आने दूंगी। नमस्ते जी। आप लोगों का अब कैसे आना हुआ? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था दीदी के साथ। मुझे बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे भी बहुत बड़ा एहसास हो रहा है कि दीदी के साथ हम दोनों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अभी आपको एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों को देखे सीमा तो बड़ी खुश हो जाएगी अभी भी। ए सीमा बहू, क्या कर रही है? इधर आओ, तुम्हारे भाई और भाभी आए तुझसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, आ रही हूँ मम्मी जी। क्या है मम्मी जी? देखो देखो, तुम्हारे भाई और भाभी आए। हेल भैया, आप कब आए? भाभी आप कब आए? अभी अभी आए। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, आप आ गए, मुझे गलती की कोई, आपने गलती मांग ली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। आपने मुझे माफ़ किया और मेरे घर आए आप।
देखो बेटा, मेरा तो एक ही कहना है कि माँ कितने दिन की मेहमान होती है। भाभी भाभी से ही मायका होता है और उसको भाभी को माँ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए अपनी नंद के साथ।